ये हफ्ता हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए और पाकिस्तानी रुपए के लिए खासा अच्छा साबित हुआ। जिस तरह खबरें आई ईद के बाद कि आईएमएफ से डील जो है वो तय पा गई और मुआहदा जो है 12-14 को हो जाएगा, जिसके बाद किस भी मिलने की उम्मीद है। तो इस खबरों के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने इस हफ्ते बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तकरीबन 2400 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। 16 माह के तकरीबन हाई के ऊपर 100 इंडेक्स जो है 44,000 की हद को अबूर कर गया। जबकि रुपये में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया। डॉलर की कीमत में तकरीबन 10 रुपये की कमी देखी गई। अगला हफ्ता किस तरह देख रहे हैं, मार्केट के तजज़ियाकारों का क्या ख्याल है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सीनियर मेंबर हैं एहसन मेहनती साहब, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर भी हैं। ये बताइए एहसन साहब, आपको क्या लगता है नेक्स्ट वीक कैसा लग रहा है, ये वीक किस तरह देखा आपने? देखिए, आई थिंक कि नेक्स्ट वीक भी मुस्बत नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वीक स्पेशली पाकिस्तान के लिए जो है आईएमएफ के फंड्स की जो रिसीट है वो अब देखी जा सकती है। जुलाई 12 की मीटिंग के अंदर ये डिसाइड होगा कि पाकिस्तान को $3 बिलियन के जो प्रोग्राम है उसके अंदर कितने पैसे डिसबर्स होते हैं। तो आई थिंक रुपी स्टेबिलिटी भी देख रहे हैं। अर्निंग सीजन भी जो है वो स्टार्ट हो गया, उसके साथ नए जो नताइज जो अनाउंस होंगे उसमें रिकॉर्ड नताइज जो है एक्सपेक्टेड हैं ऑयल सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, और पे आउट्स भी एक्सपेक्टेड हैं। तो इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मुस्बत देखा जा रहा है, और रुपी स्टेबिलिटी भी एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान मार्केट में आते हुए नज़र आ रही है। आपने देखा कि इनका यही कहना था कि अगला हफ्ता भी इनको मुस्बत नज़र आ रहा है। तवक्को की जा रही है कि 45,000 का जो लेवी लैंड है उसको क्रॉस करा सकता है। जबकि दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जिस तरह आईएमएफ से पेमेंट मौसूल होगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि डॉलर की कीमत जो ब्रेक लग गया है उसको फिलहाल वो 23 से नीचे आ सकती है। ये कहा जा रहा है कि 250 तक भी डॉलर इंटरबैंक मार्केट में आ सकता है।